जय हिंद। आप सभी लोगों का कौटिल्य बलरामपुर में स्वागत है और माय नेम इज़ मुन्ना लाल। मैं आप लोगों को आज मूल विधि के बारे में बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एसआई के लिए, पीसीजे के लिए। तो उनमें सभी लोगों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऐसे कैंडिडेट जो एसआई के लिए या पीसीजे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस लेक्चर में आप लोगों को आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे कि आईपीसी क्या है और ये क्या फीचर होती है, और सीआरपीसी क्या है, इसके क्या फीचर है, और एविडेंस क्या है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि विधि यानी जो लॉ शुरू करते हैं, सबसे पहले आप देने का विधि यानी लॉ, विधि यानी लॉ। अब सबसे सवाल उठता है, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज लॉ। लॉ क्या होता है, यानी कानून क्या है। तो किसी विषय में बनाए गए नियम, किसी विषय में बनाए गए नियम संहिता को विधि कहते हैं। देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज लॉ, विधि क्या है। तो किसी विषय में बनाए गए नियम संहिता को विधि कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट है लॉ, यानी जो हमारा शुरुआत होती है विधि। ये क्या है इंपॉर्टेंट हिस्सा इसका, ये है किसी विषय में बनाए गए नियम को, संहिता को हम क्या कहते हैं, विधि कहते हैं। किसी विषय में बनाए गए नियम संहिता को विधि कहते हैं। जो विधि होती है वो दो प्रकार की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लॉ। पहले कहते हैं मूल विधि, मूल विधि, और दूसरा होता है प्रक्रिया विधि, प्रक्रिया विधि। मूल विधि को हम सब्सटेंसिव लॉ कहते हैं, सब्सटेंटिव लॉ। प्रक्रिया विधि जो आपको दिख रही है इसे कहते हैं प्रोसीजर या प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजरल लॉ। मूल विधि एंड प्रोसीजर लॉ। अब मूल विधि, ये मूल विधि, इसका मतलब इट इज डिफाइन, ये प्रति इट इज डिफाइन राइट एंड ड्यूटी। यानी पहली बात, ये अधिकारों और कर्तव्यों को डिफाइन करता है। ये क्या करता है, अधिकारों और कर्तव्यों को डिफाइन करता है। जो आपकी मूल विधि होती है, सब्सटेंटिव लॉ जो होती है, ये अधिकारों और कर्तव्यों को डिफाइन करता है। दूसरी बात, अपराधों और दंड यानी पनिशमेंट को डिफाइन करता है। अब आपको दो बात समझ में आ गया कि सब्सटेंटिव लॉ जो है उसकी दो बातें इंपॉर्टेंट है, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताता है। दूसरी बात, अपराधों और उसको दंड कितना दंड दिया जाएगा ये कौन बताएगा, मूल विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ। अब सब्सटेंटिव लॉ में आप इसमें देखिएगा, इसमें आता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860, इंडियन पेनल कोड 1860,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी इसे शॉर्ट में हम आईपीसी भी कहते हैं, आईपीसी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एटीन 72। अब देखिए जो आपकी सब्सटेंटिव लॉ है वो पहली बात तो क्लियर हो गया, अधिकारों और कर्तव्यों को डिफाइन करती है। दूसरी बात अपराधों और दंड को डिफाइन करती है। अब इसमें क्या क्या होते हैं, जिसमें इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 जो संविदा है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ, इसे 1882 शॉर्ट में आप कहते हैं टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। अब देखो ये आप इंडियन पेनल कोड 1800 यही है, ये इसे होता है मूल विधि के सब्सटेंटिव लॉ, ये सिर्फ ये बताती है कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या, इन सभी के बारे में डिफाइन करता है। दूसरी बात प्रोसीजर लॉ, प्रोसीजर लॉ क्या करता है, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाएगा। कोई मान लीजिए बात आएगी तो पहली बात अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाता है, अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कैसे किया जाता है। दूसरी बात दंड कैसे मिलता है, दंड कैसे मिलता है। अब देखिए अभी आपको क्लियर हो गया कि विधि क्या होती है, तो पता चल गया विधि के मैंने कहा दो भाग होते हैं, मूल विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ, यानी दूसरा प्रोसीजर विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रिया विधि। अब इसमें आपको क्लियर हो गया कि जैसे ये क्या करता है, ये कोई व्यक्ति के अपराध करता है, जो भी करेगा उसके बारे में बताएगा, लेकिन कोई व्यक्ति जो अपराध कर दिया है, जैसे मान लो ये अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताता है सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल विधि, लेकिन कोई व्यक्ति क्या अपराध किया है, क्या दंड दिया जाएगा, उसको दंड कैसे मिलेगा, उसको दंड कैसे मिलेगा, वो हमारा बताता है प्रोसीजर लॉ यानी प्रक्रिया विधि। अब प्रक्रिया विधि जब आप पढ़ते हैं सीआरपीसी 1973 यानी सीआरपीसी फुल फॉर्म में से कहते हैं हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता। क्या होता है, दंड प्रक्रिया संहिता। अगली बात होती है एविडेंस यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 आई मीन 1872। और तीसरा बात इसके अंदर आता है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 यानी 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। अब देखिए ये आपको आज पता चला और आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा कि विधि क्या होती है, तो आपको पता चल गया कि किसी विषय में बनाए गए नियम संहिता को विधि कहते हैं। विधि दो प्रकार से होती है, मूल विधि और दूसरी प्रक्रिया विधि। मूल विधि हमारे अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है और ये बताता है किसी व्यक्ति को कैसे दंड मिलता है, क्या प्रावधान है, इसके बारे में बताता है प्रोसीजर लॉ। दो बातें क्लियर। अब अगली बात हम आपको ये बताएंगे कि जैसे मान लीजिए इंडियन आईपीसी, सीआरपीसी और इसके तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी। आई होप कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि विधि क्या होती है और विधि कितने प्रकार की होती है। तो आपको पता चल गया कि विधि क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, और आपको पता चल गया मूल विधि यानी सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रक्रिया विधि जिसे प्रोसीजर लॉ कहते हैं। अब अगली बात करते हैं इंडियन पेनल कोड। इंट्रोडक्शन आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता, शॉर्ट में आईपीसी
संक्षिप्त में क्या कहते हैं, आईपीसी, पूरा नाम इंडियन पेनल कोड 1860। तो सबसे पहली बात, ये भारतीय दंड संहिता कब पारित हुआ, देखिए पारित हुआ 6 अक्टूबर 1860, 6 अक्टूबर 1860। देखिए सवाल, जब आप एसआई का पेपर दे रहे हो या पीसीजे का पेपर दे रहे हो तो उस समय आपसे सवाल ये होगा कि मान लीजिए भारतीय दंड संहिता 1860 कब पारित हुआ, तो आपका पहला सवाल आपको मिल जाएगा कि 6 अक्टूबर 1860 को पारित हुआ, 6 अक्टूबर 1860। यानी इसको जो एक्ट होगा इंडियन पेनल कोड, ये 1860 में हुआ। लागू कब हुआ, इम्पोज कब किया गया, इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862। 6 अक्टूबर ये तो पारित हो गया और बन किया गया 1 जनवरी 1862। उसके बाद इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, पहले क्या होता था कि आईपीसी जो हमारी थी वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी भारत के जितने भी हिस्से होते थे सभी राज्यों पर लागू होती थी, बट इसे चेंज कर दिया गया, यानी कि 31 यानी 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारी सीआरपीसी जो इंडियन भारतीय दंड संहिता था आईपीसी 1860, वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होती थी, बट 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक, इसके जो फर्स्ट लॉ कमीशन थे, फर्स्ट लॉ कमीशन जो बोर्ड बनाई गई थी प्रथम, उसके थे लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, इन्होंने सबसे पहले आईपीसी 1860 का प्रारूप तैयार किया था, लॉर्ड मैकाले। अब बात उठती है कि ये बातें आपको पता चला कि आईपीसी 1860 कब पारित हुआ, 6 अक्टूबर 1860 को। तो कभी सवाल बनेगा कि ये आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड कब पारित हुआ था, तो पहला सवाल आपका क्लियर हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860 यानी 6 अक्टूबर 1860। दूसरी बात, लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1862। अब पहले इससे मैंने कहा ना कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी भारत में जितने भी राज्य होते थे उन पे लागू होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत में लागू हो गया। इसका जो पहला प्रारूप तैयार किया था उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। अब देखिए इसके बाद आईपीसी में टोटल मिला के 23 चैप्टर हैं, इसके सेक्शंस हैं 511, यानी कि 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो आपने आज सीखा कि विधि क्या होता है, विधि कितने प्रकार से होती है, और इंट्रोडक्शन आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 का परिचय कि कब पारित हुआ, लागू कैसे हुआ, संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ, इसके प्रारूप बनाने वाले कौन थे, इनके बारे में आपको क्लियर हो गया। और इसमें कितने अध्याय हैं, तो आपने देखा कि 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं। इन 511 धाराएं ये संपूर्ण आईपीसी है। इसके बारे में आपको और अगला जो वीडियोस होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि ये इंट्रोडक्शन था, ओनली इंट्रोडक्शन आईपीसी 1860। सीआरपीसी के बारे में, एविडेंस के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और इससे सवाल जब भी बनेगा तो आपको यही पूछा जाएगा कि विधि के बारे में और विधि कितने प्रकार से होती है, और जो अभी हमने आपको बताया कि इससे भी सवाल बनते हैं, सवाल उठता है कि कब लागू हुआ, कब पारित हुआ और इसके प्रारूप किसने तैयार किया था, इसमें कितने अध्याय और कितने चैप्टर हैं। तो आप लोग का अगले वीडियोज़ के लिए हम फिर आप मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।